हरे कृष्ण श्री श्री राधा माधव की जय। तो अभी जो हम चतुर्थ स्कंद की कथा जो शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया है कि भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, ये सब बातें जो हमें बतलाई गई है। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बतलाई गई थी कि मृत्यु जब समीप आ गई है तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। आदि का ज्ञान गुरु ने जो है द्वितीय स्कंद में दिया है। अब उसके बाद में जो है गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस तरह उतारना है, ये बात तीसरे स्कंद में हम जो है जान के आ चुके हैं। तो ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, ये बात हम तीसरे स्कंद में जान चुके हैं। तो अब जो हमारे यहाँ पर चौथे स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। तो पिछले स्कंद में हमने जाना था कि मनु और शत्रुपा के जो है पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियाँ होती है, आहुति, देवहूति और प्रसूति। जिसमें से देवहूति की वंशावली का वर्णन हमने 3rd कैंटो में किया था कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है और उनके यहाँ जो है कपिल देव भगवान प्रकट होते हैं। तो उसके बाद में जो है आगे की कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो चलिए हम भी श्रवण करते हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई थी, एक नाम आहुति, दूसरी देवहूति तथा तीसरी प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, उनकी 9 कन्याएं हुई थी, उन 9 कन्याओं का व्याह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ था। प्रसूति का व्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। यह सब कथा कह चुके हैं। अब जो है इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन जो है मैत्रेय जी कहते हैं मैं तुमसे करता हूँ। मारीच और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। अत्रि की पत्नी अनुसूया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ पर जो है अवतार लेने की इच्छा क्यों की, वह कथा मुझसे कहिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं कि पुरुष जो है अत्रि जैसा बने और स्त्री अनुसूया जैसी तपस्विनी बने, तो दत्तात्रेय जी है जो वो घर आने को तैयार हो जाते हैं। तो अब जो है अनुसूया की कथा जो है आगे वर्णन की जा रही है। अनुसूया कौन है? अनुसूया महान पतिव्रता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए जब भगवान शिव समाधि में थे तथा माता पार्वती ठाकुर जी का पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी से जो है प्रसाद दिया। तब नारद जी कहते हैं कि लड्डू तो बड़ा सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला, परंतु उस अनुसूया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ हैं। पार्वती जी पूछते हैं कि यह अनुसूया कौन है। तब नारद ऋषि बताते हैं कि आप पतिव्रता है, मगर अनुसूया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अनुसूया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जी समाधि से जागे तो पार्वती जी ने वंदन किया। तब शिव जी ने पूछा कि क्या बात है। तब पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसूया का पातिव्रत्य धर्म भंग हो। इस ओर नारद जी वैकुंठ लोक में आए, वहाँ लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हो। तब नारद जी ने कहा कि वैकुंठ की महिमा तो पहले ही थी, परंतु अब तो अनुसूया के आश्रम के सिवा कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। मैं उनके आश्रम से ही आ रहा हूँ, अतः अति आनंद मग्न हूँ। तब लक्ष्मी जी पूछते हैं कि यह अनुसूया कौन है। तब नारद जी कहते हैं कि वह महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप कुछ भी करिए तथा अनुसूया का पातिव्रत्य धर्म भंग कीजिए। तब यही बात सावित्री जी ने ब्रह्मा जी से भी विनती की। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव दोनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनुसूया के आश्रम में गए तथा भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा जो है मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर हमें भिक्षा दे तो ही हम लेंगे। अनुसूया सोचती है कि यदि मैं नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, और अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस चले जाएंगे, तो इससे मुझे पाप लगेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो है मेरे लिए तो महान पाप की स्थिति है। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव को जो है वासना रहित होना चाहिए। अनुसूया के मन में कोई वासना नहीं थी। अनुसूया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का, तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रत में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती है कि शिवजी प्रातःकाल को गए थे, फिर भी अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी और सावित्री का भी यही हाल था। तीनों देवियाँ अपने पतियों को खोजने के लिए चित्रकूट के लिए निकली। इतने में नारद जी वहाँ आ पहुँचे और अनुष्ठान में बैठे। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पतियों का जो है कुछ समाचार जानते हो। तब नारद जी कहते हैं कि पहले यह बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनुसूया। तब देविया कहती है कि अनुसूया बड़ी है, परंतु हमारे पति है कहाँ। तब नारद जी ने कहा कि सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं।
वे अनुसूया के घर में ही मिलेंगे। दूसरों से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियाँ डरती हैं, सोचती हैं कि यदि हम वहाँ जाएं तो अनुसूया हमें श्राप न दे दे। नारद जी कहते हैं कि भले ही आप मत्सर में, भले ही आप ईर्ष्या के कारण अनुसूया से जलती रही, लेकिन अनुसूया जो आपको सद्भाव से देखेगी तथा आपका सद्भावना ही करेगी। देवियाँ आश्रम में जाती है तथा अनुसूया ने देवताओं से अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं करवाई। आज से प्रतिज्ञा करो कि आप किसी पतिव्रता को कष्ट नहीं देंगे। इतने में ही अत्रि ऋषि वहाँ पर पधारते हैं और पूछते हैं कि ये 3 बालक कौन हैं। तब अनुसूया कहते हैं कि ये मेरे 3 बालक हैं तथा ये इन 3 बालकों की पत्नियां हैं। तब अत्रि ऋषि कहते हैं कि हे देवी, ऐसा न कहो, ये तीनों तो महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता बोलते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, यह सुख हम सदा सदा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इन तीनों देवताओं के तेज से मिलकर दत्तात्रेय भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर पहले अध्याय में कर्दम ऋषि के कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया था। अब प्रसूति मनु महाराज की दूसरी पुत्री है, एक का नाम देहूति, दूसरी आसूति, तीसरी आकुति, तीसरी प्रसूति। तो इसमें से मनु महाराज की दूसरी पुत्री प्रसूति की वंश का वर्णन किया जा रहा है कि दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह होता है तथा उनके यहाँ 16 कन्याएं उत्पन्न होती है। उनमें से 13 वह धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को तथा 16वीं सती भगवान शिव को समर्पित करते हैं। धर्म की 13 पत्नियां हैं, जिसमें से 13वीं पत्नी मूर्ति के घर पर नर नारायण भगवान प्रकट होते हैं। तो अब दक्ष प्रजापति की कथा में आगे आ रहा है कि दक्ष प्रजापति को छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ होता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपने शरीर के यज्ञ में भस्म कर दिया था। भगवान शिव महान है, इस चराचर जगत के गुरु हैं। जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर भगवान ही हैं। विदुर जी पूछते हैं कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यह कथा मुझे बड़े विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो यहाँ पर भागवत के 4th स्कंद में भगवान शिव की कथा आ रही है। तब मैत्रेय जी है वो बताते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा ब्रह्म सूत्र हुआ, जिसमें विग्रही का योग हुआ तथा एक महान महाकुंभ वहाँ पर लगाया गया। तब सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहाँ पर आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वहीं भक्त उत्तम है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया उसका उन्हें कुछ भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में भरकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। तो भगवान शिव की निंदा का वर्णन भागवत में नहीं दिया गया, खाली इतना बताया गया क्योंकि शिवजी की निंदा भागवत जैसे महान ग्रंथ में शोभास्पद नहीं थी। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवतम के 4th स्कंद में मात्र यहाँ पर इंगित करते हुए बताया कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए इत्यादि इत्यादि बातें कही। शिवजी की निंदा करने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसके बाद में प्रतिशोध की भावना से दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की पूजा तो करूंगा किंतु शिव की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल ही नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहाँ विष्णु जी भी नहीं पधारते। ब्रह्म दधीची इत्यादि ऋषि भी वो यज्ञ में नहीं आए, परंतु कुछ देवताओं कलह लेने में आनंद महसूस करते, इसलिए वो पधारे। तो विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन जाते हुए विमानों को देखा तो सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं इत्यादि ये देवता बड़े भाग्यशाली है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देवी सती पूछते कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, हम वहीं जा रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं, क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया गया। दक्ष ने देश बुद्धि के द्वारा शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। तब शिवजी ने कहा कि देवी आज तो बड़े आनंदमय दिखाई दे रहे हो। तब सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं कि आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। आप तत्वनिष्ठ हैं, आप ब्रह्म रूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा हो रही है, आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। तब शिवजी कहते कि मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। तब सती कहते हैं कि बुरा न माने तो कहूँ नाथ, मेरे पिता से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। तब शिवजी कहते हैं कि देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती।
तब फिर भी सती जो है वो नहीं मानी कि आज पति की आज्ञा के विरुद्ध मैं अपने पिता के घर जाऊंगी ही जाऊंगी। तो सती नहीं मानी तो सती ने अपना घर छोड़ा। शिवजी ने सोचा कि सती जा तो रही है, परंतु भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी हैं, तो वो समझ तो गए थे कि अब ये वापस नहीं आएगी, जाने दो इसे, किंतु यह अकेली नहीं जाएगी, यह ठीक नहीं है। तो शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके साथ जाओ। तो सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, शिवगण आ गए। उन्होंने कहा कि माँ तो आप चलकर मत जाइए। तब जो सती महारानी नंदिकेश्वर पर सवार हो गई। यह शिव और शक्ति का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा कि सती की कोई भी चीज़ यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी, मेरे मन में विकार उत्पन्न करेगी, अतः सती को जाने दो। तब शिवजी ने कहा कि देवी, तुमको जरूरत पड़ेगी, इन सबको साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्द आना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का भी वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ और कहता है कि ये गर्वा इधर क्यों आई है, और यह कहकर उसने अपना मुख फेर लिया। सती सोचते हैं कि मेरे पिता मेरे सामने भी नहीं देख रहे हैं, अब मेरी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं वापस घर जाऊंगी। शिव तो उदार हैं, वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। वो देखते हैं कि सभी देवी देवताओं की स्थापना करी गई है, लेकिन भगवान शिव की कहीं स्थापना नहीं है। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया जा रहा है, परंतु शिव जी को नहीं। शिव जी के लिए तो आसन तक नहीं रखा गया, आज ईशान दिशा खाली है। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती जो है, सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, परंतु उससे अपने पति का अपमान सहा न गया। सती तो बहुत दुखी हुई। जगदम्बा क्रोधित हुई। यह देखकर सब देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले कि माता जी, आप क्रोध न कहिए। तब सती कहती है कि आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी, क्योंकि इस शरीर ने भगवान शिव की बड़ी अवहेलना की है। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा न मानकर मैंने अपने पातिव्रत्य धर्म को भंग किया है। अब मैं इस शरीर को जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने जो है 13 श्लोकों में इस प्रकार भाषण किया है। जो 13 श्लोक भागवत में जो चतुर्थ स्कंद में ये दिए गए हैं। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई और शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं होने वाला। जब यह बात शिव जी को पता चलती है तो भगवान शिव अपनी जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और वहाँ से वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित नाश कर दो। तो जो है ऐसा करते हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र जाते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार से उत्पात मचाते हैं और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं तो माता सती की देह को उठाते हैं और जो है दक्ष के मस्तक पर अज यानी बकरे का सर लगा देते हैं। अब तो जो है भगवान शिव माँ पार्वती के शरीर को लेकर के समस्त ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से भगवती के शरीर को 52 टुकड़ों में काट देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव की कथा का वर्णन जो चतुर्थ स्कंद में किया गया है। तो जो है इस भागवत का उद्देश्य इंद्रियों को भगवान की भक्ति में डुबोना है। अब ध्रुव महाराज की जो है कथा आ रही है। तो चतुर्थ स्कंद में अब ध्रुव महाराज की कथा है। तो चतुर्थ स्कंद जो है वो इसीलिए मुख्य है क्योंकि इसमें ध्रुव जी का प्रसंग है। तो जो है मैत्रेय जी ने जो है मनु महाराज के तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन कर दिया। अब मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन किया जा रहा है कि मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस ध्रुवाख्यान में उत्तानपाद की कथा का वर्णन है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम था उत्तम और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र जो है वो उत्तानपाद है तथा जीव मात्र की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रिय भोग जो विषय इंद्रिय जो हैं जो मांगे उन विषयों भोगों को पूरा करती है वही सुरुचि है। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है, वह प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं अपितु सुरुचि से ही प्रेम लगता है, परंतु सुनीति से ध्रुव का जन्म मिलता है। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां और 2 पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं अपितु सुरुचि ही प्यारी लगती थी। एक बार जो है उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए तब सुरुचि भी वहाँ बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था तो ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। तो वह दौड़ते हुए आकर अपने पिता की गोद में बैठने लगा। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में बिठाना चाहा, किंतु सुरुचि को यह बात न भाई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए, सुरुचि को यह पसंद नहीं था।
सुरुचि ने राजा को जो है वो ध्रुव को गोद में लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामांध था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरी रानी नाराज नहीं चाहिए। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की तथा मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, सो तू उसी की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव जी ने पूछा कि माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित जी को वर्णन कर रहे हैं कि सुरुचि ने उस समय ताना मारते हुए कहा कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो वन में जा, भगवान की भक्ति कर, तपस्या कर, उन्हें प्रकट कर, और जब वे प्रकट हो जाए तो वरदान में मांगना कि मुझे सुरुचि माँ की गोद से जन्म देना, तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद में भी बैठने दूंगी और इसका आधा राज्य भी प्रदान करूंगी। यह सुनकर जो ध्रुव जी हैं वो बड़े दुखित हुए। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में बिठा ही लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ बालक अपनी माँ के पास चला गया। तो सुनीति ने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है? तो ध्रुव जो है कुछ नहीं बताते, चुपचाप जो है रोए जा रहे हैं। तो एक दासी आकर ध्रुव की माँ को, सुनीति को सारा वृतांत कह सुनाती है। सुनीति को मन ही मन में बड़ा दुख होता है, परंतु वो अपने दुख के आवेग को दबाकर धैर्यपूर्वक कहते हैं कि तेरी भी माता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा, उसने तुझे जो उपदेश दिया वह अच्छा है, और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ। बेटे, तुझे कुछ मांगना ही है तो कृष्ण से मांग, वन में जा, उनकी भक्ति कर। पुत्र, ठाकुर जी से ही मांगो। बेटे, भगवान जो है तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, तुझे गोद में बिठाएंगे। तेरे ही नहीं, वे समस्त जगत के जीव मात्र के सच्चे पिता हैं। नारायण ने तुझे नारायण को सौंप दिया। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता तो उसके घर में रहना निरर्थक है। तेरी भी माता ने तुझे वन में जाने के लिए कहा, वह ठीक ही कहा, इससे तेरा कल्याण होगा। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आज्ञा लेकर वन में चला गया। तो अब जो है मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव जो है कभी सोच रहा है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, कहीं वो मुझे खा ना ले, तो दूसरे ही पल वो सोचता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। माता ने कहा था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा नारायण मेरे साथ रहेंगे। तो जो जैसे ही वो मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें नारद जी मिलते हैं। तो ध्रुव जी ने सोचा कि यहाँ कोई संत होंगे, तो अच्छे संस्कारों के कारण ध्रुव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने बताया कि वे प्रत्येक जीव मात्र के जो है सच्चे परम पिता हैं, सो मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्रुव जी की ये बातें सुनकर नारद जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने जो है उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी उससे कहते हैं कि अरे अभी तो तू छोटा बच्चा है, तो तेरे खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जप करने की नहीं। यत् प्रसादम तवे पुंसा दुराध्यायो मतो मतः, कि तू जो है पहले बड़ा हो जा, फिर बड़ा होकर अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले आना, तब शांति से भगवान की तपस्या करना। परंतु ध्रुव जो है वो नहीं मानता। तो नारद जी कहते हैं कि तू चाहता है कि कृष्ण तुझे गोद में बैठा ले, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करने के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते, तो फिर तेरे जैसे बालक को वो कैसे मिलेंगे? अतः अच्छा यही है कि तू अपने घर को वापस चले जा। तब ध्रुव जी कहते कि जी नहीं, मेरा घर जिस घर में मेरा अपमान हुआ मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता, मुझे इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करने का निश्चय जो है किया है। तो गुरु जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ध्रुव महाराज का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम ये इच्छे तृण आत्मना एवमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम, कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम मधुवन में जाओ। वृंदावन में यह मधुवन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना महारानी बड़ी कृपालु है, यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। वृंदावन में ठाकुर जी का अखंड वास है। तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि तस्माद्यम गच्छ भद्रम ते यमुनायार तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यात्रिम सानिध्यम नित्यदा हरे, कि हे वत्स तुम जाकर निधिवन में जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है पूर्व में, वहाँ पर तुम भगवान की भक्ति करो। वृंदावन दिव्य भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है।
अन्य स्थानों पर की गई उपासना के अपेक्षा भगवान को वृंदावन में की गई भक्ति अधिक भाती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का सतत जाप करते रहना, जिससे भगवान अवश्य प्राप्त तुम्हें हो जाएंगे। तो मेरा आशीर्वाद है। अब भागवत में वर्णन आ रहा है कि अपने संचित प्रारब्ध कर्मों को जलाने के लिए मनुष्य को 3 जन्म लेने पड़ते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते। किंतु जो है भागवत में वर्णन है कि ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से मात्र 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब जो ध्रुव जी जो है वो मधुमन में आए, पहले दिन उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिन के लिए जो है एक आसन पर बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार ही किया। दूसरे महीने में और संयम किया, एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। तीसरे महीने में लगातार 9 दिन तक ध्यान करते रहे, फलाहार छोड़ दिया और केवल वृक्ष के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ी। चौथे महीने में केवल यमुना महारानी का जल पीकर 12 दिन जो है एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें महीने में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके जो है जीने लगे तथा 15 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जाप करते रहे। अब 6वां महीना आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आसन नहीं छोड़ूंगा, और वे ध्यान जप में मग्न हो गए। अटल निश्चय होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी ने 6 मास में परमात्मा का सतत ध्यान किया था। ध्रुव जी की जो है तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि आप अपने भक्त ध्रुव को शीघ्र ही दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देव से कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, अपितु जो है मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। स्वयं भगवान ध्रुव के दर्शन की इच्छा के लिए जो है वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण साक्षात प्रकट हो गए। तो जो है ध्रुव से कुछ बोला नहीं जा रहा, तो भगवान ने जो अपने शंख के द्वारा बालक ध्रुव के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में मानो सरस्वती जागृत हो गई। तब ध्रुव जी ने स्तुति की, यशोवंत प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्तमं संजीवय यत्खिलां शक्ति धर्म स्वधाम नायतः अन्याश्च हस्तचरणश्च गतादीनम एव च प्राणमन्नो भगवते पुरुषाय नमः तुभ्यम। कि प्रभु आप सर्वशक्तिशाली, आप सर्वसंपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करने वाले नारायण हैं तथा आप ही समस्त इंद्रियों तथा प्राणियों के चैतन्य हैं। आप ऐसे अंतर्यामी हैं तथा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्रुव जी जो है वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है कि हे नाथ, कि जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, आपका स्मरण करते हुए आपकी कथा करे तो मुझे उसे सुनने का सुयोग्य अवसर मिले, मुझे यह देने की कृपा करे तथा जो आनंद योगियों को भी तथा ब्रह्मानंदियों को भी श्रेष्ठ है वो आनंद मुझे अनुभव कराइए। तब भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। तब प्रभु ने ध्रुव जी से कहा कि तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसके अलावा और भी कुछ मांग रहे। तब ध्रुव जी ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगू नारायण, मेरी ये तो यही समझ में आ रहा है, आपको जो प्रिय लगे वो मुझे दे दिए। तब ध्रुव जी से जो है भगवान ने कहा कि तू 6 कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, इसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम ले चलूँगा। तो इस प्रकार जो है भगवान ने अपना दिव्य धाम जो ध्रुव लोक है भगवान को, ध्रुव जी को प्रदान किया है। कि ध्रुव जी का यह दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। ध्रुव चरित्र की समाप्ति होने पर मैत्रेय ऋषि ने जो है कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे, वहाँ उनका विजन प्रचेताओं से होता है। प्रचेताओं की कथा आ रही है। तो विदुर जी कहते हैं कि यह प्रचेता कौन है, यह किसके पुत्र है, सब विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैत्रेय जी जो है विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे हैं कि ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। कि ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था अंग, और अंग के यहाँ पुत्र हुआ था वेन। अंग तो बड़ा सदाचारी था परंतु वेन दुराचारी। वेन के शासनकाल में प्रजा बड़ी दुखित हुई। वेन राजा के शासनकाल में अधर्म इतना बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश कर दिया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। वेन राजा के शरीर का मंथन किया गया, तब एक सबसे पहले काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में जो है पाप होने के कारण उसका मंथन करने से प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। अब नाभि के नीचे का भाग जो वो उत्तम नहीं होता, तो उसके ऊपर के भाग को उत्तम कहा गया है। तो ऊपर के पवित्र भाग की बाहुओं का जब मंथन किया गया, भुजाओं का जब मंथन किया गया वेद मंत्रों के द्वारा, तो वहाँ से पृथु महाराज का प्रागट्य होता है। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के श्रेष्ठ स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है।
अर्चन भक्ति से जो है पृथु श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उन्होंने जो है एक बार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। यह यज्ञ में जो है अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। तो पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में जो है इंद्र ने बाधा उपस्थित की थी। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में जो है अत्रि महाराज बैठे हुए थे, तो पृथु का घोड़ा वापस लाया गया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि जो है वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख मुझे प्राप्त नहीं होगा। अतः नारायण, मुझे तो आपकी कथा ही चाहिए। तो भगवान जो है उन्हें तथास्तु कहकर अपनी दिव्य कथा का रसास्वादन ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। जो भगवान की दिव्य कथा जो कि आप सुन रहे हो, आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार जो है भगवान पृथु महाराज को वरदान दे के चले जाते हैं। तो एक बार पृथु महाराज अपनी रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर सनत कुमार प्रकट होते हैं। तो उन्होंने जो है सत्संग में उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न होता है। वे अर्ची के साथ वन में चले जाते हैं तथा पृथु महाराज स्वर्ग में जो है जाते हैं तथा सनत कुमार के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजिताश्व राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हरविधान और हरविधान के यहाँ प्राचीन बहिक नाम के राजा उत्पन्न हुए। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता उत्पन्न हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उन्हें रुद्र गीता का उपदेश दिया, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, तप के बिना जो है सिद्धि नहीं मिल सकती। तप न करने वालों का पतन होता है। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा देते हैं कि तुम नारायण की सेवा करो, क्योंकि नारायण की सेवा ही उत्तम है। चतुर्थ स्कंद में कहा जा रहा है कि आराधना नाम सर्वेशाम कृष्ण आराधना परम, कि आराधना तो सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु कृष्ण जो कि परम भगवान है उनकी आराधनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान शिव प्रचेताओं को आज्ञा करते हैं कि तुम जाकर भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो। तो इस प्रकार शंकर जी के द्वारा बताए हुए स्त्रोतों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने के लिए निकल जाते हैं। नारद जी ने उस समय बरहीराज से प्रश्न किया कि तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, किंतु क्या तुम्हें शांति मिली? तो राजा ने कहा कि नहीं। तो नारद जी ने कहा, तो इस प्रकार नारद जी बताते हैं कि यज्ञ करने से तुम्हें शांति नहीं प्राप्त हो सकती, तुम ये प्रचेताओं की तरह भगवान की भक्ति करो। तो इस प्रकार बरहीराज को जो है नारद ऋषि उपदेश करते हैं। तो प्रचेता जो है नारायण सरोवर में अनंत काल तक भगवान की भक्ति करते हैं। तब ठाकुर जी अनंत जो है प्रकट होते हैं दिव्य पुंजमान स्वरूप से। तो भगवान कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो प्रचेता जो है उन्हें भगवान की भक्ति के द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो प्रचेता कहते हैं कि भगवान हम भौतिक वस्तु क्यों मांगे, क्योंकि भौतिक वस्तु तो यही छूट जाएगी, परंतु हम आपको मांगते हैं माधव। हे भगवान, अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो जैसे आपने ध्रुव महाराज को दी अपनी दिव्य भक्ति, पृथु महाराज को अपनी दिव्य भक्ति दी, उसी प्रकार हमें भी अपनी दिव्य भक्ति, अपनी कथा का रसास्वादन दीजिए। तो भगवान जो है प्रचेताओं को अपनी दिव्य कथा, अपने नाम, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है चतुर्थ स्कंद का समापन होता है। तो चतुर्थ स्कंद भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। भगवान की दोनों जगहों को दर्शन हमने आज किया है। तो चतुर्थ स्कंद में जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को। तो सबसे पहले जो हमने जो मनु महाराज की पुत्रियों के वंशावली के बारे में जाना, जिसमें से देवहूति की वंशावली तृतीय स्कंद में जान चुके हैं। अभी प्रसूति के बारे में हमने जाना था कि प्रसूति का विवाह दक्ष से होता है, तथा जो है अनुसुईया महारानी की कथा को हमने जाना, दत्तात्रेय भगवान की कथा को जाना, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विनाश भगवान शिव की कथा के बारे में हमने श्रवण किया। ध्रुव महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की वंशावली, उत्तानपाद की वंशावली, ध्रुव महाराज के पुत्र हुए अंग के पुत्र वेन से पृथु महाराज प्रकट हुए हैं, और पृथु महाराज से जो है बरहीराज और इत्यादि कर करके अंत में प्रचेता प्रकट होते हैं तथा प्रचेताओं को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार भागवत का चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। भागवत का पंचम स्कंद जो अब हम जो शुरू करने वाले हैं, भागवत का पंचम स्कंद भगवान की कमर है। तो भगवान के पंचम स्कंद का जो हम रसास्वादन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।